अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तानी। मैं हूं आपका मेज़बान दीपक कुमार जीरामानी। आज हम बात करेंगे इस वक्त जो हमारे मुल्क की हुक्मरान जमात है तहरीक इंसाफ की। तहरीक इंसाफ ने 2018 में 1,69,03,702 वोट उठाए थे। 2018 के बाद 2021 तक उनकी हुकूमती कारकर्दगी चेक करते हैं और 2021 तक जो ज़िमनी इंतखाबात हुए हैं हमारे मुल्क में वो भी उनका रिजल्ट भी चेक करते हैं कि तहरीक इंसाफ कितनी हद तक ज्यादा वोट ले पाई है या कम वोट ले पाई है, या उनकी कारकर्दगी से अवाम कितने फीसद मुतफिक है या खुश है या नाखुश है। तो पाकिस्तान में जो इस वक्त महंगाई है, अगर देखा जाए तो तहरीक इंसाफ की हुकूमत की दुश्मन या तहरीक इंसाफ की दुश्मन को कहा जाए, ऐसे ही मतलब कहा जाए तो वो महंगाई है। महंगाई के अलावा और कोई भी उसमें तहरीक इंसाफ को नुकसान नहीं है। तहरीक इंसाफ की 2018 से 2021 तक जो हुकूमती कारकर्दगी है उसका जो अवाम ने रद्द-ए-अमल दिया है वो ज़िमनी इंतखाबात में दिया है। तो ज़िमनी इंतखाबात हम पहले बात करते हैं सिंध की जो हुए हैं, थर पारकर, उमरकोट और गोटकी, मलीर, सांगड़ में तहरीक इंसाफ को बदतरीन शिकस्त हुई है। और तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार था या उन जो तहरीक इंसाफ के सिंध असेंबली के अपोजिशन लीडर है, उनका भी ये दावा था कि यहाँ से हम ज्यादा वोट उठाएंगे, सांगड़ से, मलीर से और गोटकी में। चलो मुकाबला हुआ था इनका आपस में, लेकिन गोटकी में तहरीक इंसाफ ने हिस्सा नहीं लिया था, लेकिन थर पारकर में और मलीर सांगड़ में तहरीक इंसाफ ने सिंध में हिस्सा लिया था। मलीर में 2018 में उसी सीट पर तहरीक इंसाफ ने 14-15 हजार या उससे ज्यादा वोट उठाए थे, लेकिन 2021 तक जो उनकी कारकर्दगी, हुकूमती कारकर्दगी है, मलीर की अवाम ने भी उस पर रद्द-ए-अमल अपना दिया है। बहुत ही कम मतलब तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार ने वोट उठाया है। बड़ी ज्यादा लीड से वो जो वोट का जो वहां पे टर्न आउट था उसके हिसाब से बड़ी ज्यादा लीड से वो इलेक्शन हारे हैं तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार। सांगड़ से भी देखा जाए तो सांगड़ में भी तहरीक इंसाफ को बदतरीन शिकस्त का सामना हुआ है। और NA 249 जो तहरीक इंसाफ की जीती हुई सीट थी, जो तहरीक इंसाफ की जीता हुआ जो वहां से इलेक्टेड MNA था फैसल वावडा, वो फेडरल मिनिस्टर भी अभी भी है। पहले उस वक्त जब MNA था तब भी था, अभी तो सेनेटर है। फैसल वावडा फेडरल मिनिस्टर था उस सीट से, लेकिन उस हल्के की अवाम का ये रद्द-ए-अमल था कि फैसल वाडा ना इस हल्के में आता था, ना लोगों से मिलता था, ना लोगों के मसाइल हल करता था। लेकिन तहरीक इंसाफ की हुकूमत का दावा था कि 50 से 60 करोड़ रुपए तहरीक इंसाफ की फेडरल गवर्नमेंट ने NA 249 के हल्के में खर्च किया है, जो कि अवाम का इलेक्शन के बाद जो अवाम ने अपना मौक़िफ़ दिया, जब मीडिया के दोस्त या सोशल मीडिया के दोस्त वहां पे रद्द-ए-अमल लेने गए कि आप लोग क्यों वोट देने नहीं गए या आप लोगों ने तहरीक इंसाफ को रिजेक्ट क्यों किया क्योंकि 2018 में आपने तहरीक इंसाफ को वोट दिया, तो अवाम का उसमें यह मौक़िफ़ था। एक तो तहरीक इंसाफ ने महंगाई की है और इस हल्के का जो MNA था फैसल वावडा, वो कभी भी इस हल्के की अवाम के साथ नहीं मिलता था, ना इस हल्के के अवाम के मसाइल सुनता था, बकौल जो सोशल मीडिया में हल्के के लोगों के वीडियो पैगाम आ रहे हैं उनके जरिए। उसके बाद हम, क्योंकि ये तो तहरीक इंसाफ की जीती हुई सीट थी, तहरीक इंसाफ ने जो दावा किया था कि पंजाब में जितनी भी सीटें हम हारे हुए, नून लीग की जीती हुई सीटें नून लीग जीती है, लेकिन हम वोट उनका ज्यादा वहां पे बढ़ा है। बकौल तहरीक इंसाफ के जो वफाकी वजीर या मुशीर मीडिया पे आते हैं और टॉक शो में अपना बताता है कि तहरीक इंसाफ ने पंजाब में ज्यादा वोट, पहले से ज्यादा वोट लिया है। लेकिन जो कराची का हल्का NA 249 जो हल्का था, जिसके 2 दफा रिकाउंटिंग, मतलब 1 दफा रिकाउंटिंग हुई, इलेक्शन का रिजल्ट आया, उसके बाद रिकाउंटिंग हुई, रिकाउंटिंग में पीपल्स पार्टी फिर उसको इलेक्ट कर गई। कहा जाता है कि पीपल्स पार्टी ने NA 249 में कभी भी कोई उसमें तरक्याती काम या कोई भी मतलब काम उन्होंने नहीं किया। इलेक्शन आते ही उन्होंने, इलेक्शन से कबल कुछ दिन कबल उन्होंने वहां पे तरक्याती मनसूबे देना शुरू कर दिए हैं। और तहरीक इंसाफ या मुस्लिम लीग नून का यह दावा था कि पीपल्स पार्टी तो उसमें मैदान में नहीं थी, लेकिन फिर भी इतनी ज्यादा वोट लेके आ सकती है। और पीपल्स पार्टी के जो सूबा सिंध के जो इत्तलात के वजीर हैं और पीपल्स पार्टी के तर्जुमान, इन दोनों का ये मौक़िफ़ था कि पीपल्स पार्टी ने अपनी 12 साल कारकर्दगी की परफॉर्मेंस के बुनियाद पर उन्होंने वोट लिया है और तहरीक इंसाफ की जो कारकर्दगी है अवाम ने उसको रिजेक्ट कर दिया है। तो NA 249 तहरीक इंसाफ का अपना हल्का था, वहां से फैसल वावडा MNA था, फेडरल मिनिस्टर था, जिससे बदतरीन जिसको शिकस्त का सामना कहा जाए वो हुई है तहरीक इंसाफ को। और पाकिस्तान तहरीक मुस्लिम लीग नून वहां पे फिर 2nd नंबर पे आई है। लेकिन लोगों का वहां पे जो टर्न आउट इसलिए भी कम था क्योंकि रमजान का महीना भी बाबरकत, जो रमजान का महीना भी चल रहा है, लोग रोजे भी रख रहे हैं, जो घरों से बाहर नहीं निकल सकते, जाहिर बात है, और लॉकडाउन भी चल रहा है, कोरोना की भी एक है, तो सारे लोग एहतियात भी कर रहे हैं।
एक तरफ से हुकूमत कहती है कि आप एहतियात करें कोरोना से, और एक तरफ इलेक्शन भी हो रहे हैं। तो बहरहाल पंजाब की तरफ आते हैं। पंजाब में जो डस्का का इलेक्शन मुस्लिम लीग नून का, उसमें आखिर तक यह मौकूफ था कि तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट इस इलेक्शन को मुतनाज़ा बनाना चाहती है। और जब रीपोल वहां पे हुआ, री इलेक्शन डस्का के हल्के में हुआ, तो मुस्लिम लीग नून फिर अपने उसमें जीत गई डस्का से। और तहरीक इंसाफ ने फिर दावा किया कि डस्का में हमने पहले से ज्यादा वहां पे वोट उठाए हैं। तो कहने की बात ये नहीं है, ये सारी चीजें केपीके में भी तहरीक इंसाफ अपनी जीती हुई सीट हार गई। कहने का मकसद डेली पाकिस्तानी जो हमारे आप चैनल देख रहे हैं, उसका मकसद ये है कि तहरीक इंसाफ की जो परफॉर्मेंस है 2018 टू 2021, जो 2018 से 2021 तक तहरीक इंसाफ की परफॉर्मेंस है, उस पर अवाम का रद्द-ए-अमल ज़मीनी इंतखाबात में आप वादे देख रहे हैं। तहरीक इंसाफ को चाहिए महंगाई पे कंट्रोल करे, अवाम की जो तरक्याती मनसूबे हैं, सिंध हम कह लें जो उनकी अपोजिशन है, सिंध में इनकी अपोजिशन है तहरीक इंसाफ की। सिंध में मेरे ख्याल में तकरीबन इन्होंने 1,45,000 सिंध से इन्होंने वोट उठाए, सॉरी 14,50,403 वोट तहरीक इंसाफ ने सिंध से उठाए। 14 लाख वोट होता है। मैं नहीं समझता किसी और अपोजिशन की जमायत ने इतने। ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस सिंध में दूसरे नंबर पे है, तहरीक इंसाफ तीसरे नंबर पे सिंध में है। तो तहरीक इंसाफ को चाहिए अपनी हुकूमत की जो उनकी परफॉर्मेंस है उसको बेहतर करें। पंजाब में बेहतर करे, खैबर पख्तूनख्वा में बेहतर करे। जो उनकी जीती हुई सेट खैबर पख्तूनख्वा से वो हार गए, और पंजाब में भी सारे जो जमीनी इंतखाबात हुए हैं वो हारे, और हम समझते हैं कि बदतरीन शिकस्त का उनको सामना हुआ है। लेकिन सिंध में, पंजाब में वो कह रहे हैं कि हमारा वोट बढ़ा है। तहरीक इंसाफ के जो वुज़रा हैं या मुशीर है वो मीडिया पे आके कहते हैं कि हमारा वोट बढ़ा है, लेकिन सिंध में उनको बदतरीन शिकस्त का सामना इसलिए भी हुआ है क्योंकि वजीर आजम जो पाकिस्तान इमरान खान है, उनकी हमेशा नजर पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान या गिलगित या दीगर पाकिस्तान के इलाकों में होती है, लेकिन सिंध में बहुत कम होती है। कराची के अलावा इंटीरियर सिंध जो है उसमें बड़ी कम होती है। हालिया में आपको पता है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने सिंध पैकेज का अनाउंसमेंट की थी। तो सिंध पैकेज, आई होप कि सिंध के जो डिस्ट्रिक्ट्स के नाम दिए गए हैं उनमें वो खर्च हो, और सिंध के लोग उस सिंध फेडरल का जो सिंध पैकेज उससे ज्यादा फायदा उठा पाए। लेकिन सिंध के जो बाकी जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिन्होंने तहरीक इंसाफ को वोट दिया, ज्यादा अक्सरियत में वोट दिया, हैदराबाद के लिए या दीगर हमारा कराची के लिए, कराची रीजन, हैदराबाद रीजन, सखर रीजन, नवाबशाह रीजन, मीरपुर खास डिवीजन, तो उसमें ज्यादा सिंध के लोगों ने तहरीक इंसाफ को वोट दिया है। इंटीरियर सिंध से भी तहरीक इंसाफ ने अच्छा खासा वोट बैंक लिया अपना 2023 में, क्योंकि 2023 में तहरीक इंसाफ की 5 साल गवर्नमेंट की जो उनकी परफॉर्मेंस होगी। अभी तो तहरीक इंसाफ कह रही है हमें टाइम चाहिए, हमारा अपना टेन्योर हमें पूरा करने दें, आखिर में आप हमारी कारकर्दगी देखें। तो 2023 में क्या तहरीक इंसाफ अपनी परफॉर्मेंस के मद में के बुनियाद बनाकर 1,69,00,000 या उससे ज्यादा वोट उठा पाएगी या नहीं, ये सवाल हम छोड़ते हैं अपने व्यूवर्स पर। आप अपना फीडबैक हमें दें, अपना कमेंट दें। क्या तहरीक इंसाफ 2023 में इतना वोट ले पाएगी दोबारा, या फिर इससे कम वोट लेगी? क्योंकि इंटीरियर सिंध में जो वोट बैंक जो, क्योंकि जतोई फैमिली जो सेनेट इलेक्शन में आपने देखा था, उन्होंने बड़ा अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड किया था प्राइम मिनिस्टर के, उसमें प्राइम मिनिस्टर को सामने अपना एहतजाज अपना रिकॉर्ड करवाया था। सेनेट इलेक्शन में उनको बड़े खदशात थे जो उनके नहीं सुने गए, ना उनसे कोई किसी ने मुलाकात की। तो लियाकत जती जो एक सीएम हमारे सिंध के थे, सूबा सिंध के एक सीएम थे, तहरीक इंसाफ के सेंट्रल रहनुमा मेरे ख्याल में वो है इस वक्त, तो उनका भी दावा है कि तहरीक इंसाफ सिंध में जितने भी वोट उठाए हैं 2023 में हम उतने वोट नहीं ले सकते। तो मैं अपने हमारे जो डेली पाकिस्तान के व्यूवर्स हैं, जो फैंस हैं, उन पे हम छोड़ते हैं कि वो अपना फीडबैक दें, अपना कमेंट दें। क्या तहरीक इंसाफ 2023 के इलेक्शन में 1,69,00,000 से ज्यादा वोट उठाकर ज्यादा अक्सरियत में हुकूमत बना सकती है, या फिर इससे कम वोट लेकर अपोजिशन में आ जाएगी? शुक्रिया।